मोस्ट वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिदाया अचीवर्स एकेडमी पर। हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं वसीम। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो नाउन के अगले सेगमेंट के ऊपर रहने वाला है। जब हम बात करते हैं नाउन के बारे में ना, नाउन अपने आप में एक बड़ा एम्पायर कैरी करता है। ठीक है। अब तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, समझा है, वो नाउन के बारे में समझा है, नाउन के टाइप्स के बारे में समझा है। लेकिन आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो नाउन के अगले सेगमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। जब मैं बात करूं नाउन के बारे में ना, नाउन चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है। वो चार चीज़ें कौन कौन सी है? वो चार चीज़ें हैं आपकी, पहली चीज़ है जेंडर, दूसरा है आपका नंबर, तीसरा आपका पर्सन, और चौथा आपका हो जाएगा केस। इन चार चीज़ों से मिलकर नाउन बना है। ठीक है ना। और नाउन को अच्छे तरीके से समझना है ना, तो इन चारों चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर हम इन चार चीज़ों को समझ लेते हैं ना, तो नाउन पे अच्छा खासा क्या हो जाएगा, हमारा कमांड हो जाएगा। गॉट इट। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। जैसा कि मैंने कहा, नाउन चार चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला आपका है जेंडर, दूसरा आपका हो जाएगा पर्सन, और तीसरा आपका हो जाएगा नंबर, और चौथा हो जाएगा केस। नाउन का असली खेल यहाँ से स्टार्ट होता है। गॉट इट। जब हम जेंडर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं ना, तो जेंडर जीन से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? जीन से मिलकर बना हुआ है। जब हम जीन के बारे में बात करते हैं ना, तो इसको समझने के लिए हमें बायोलॉजी की दुनिया में हमें एंटर करना होगा। ठीक है ना। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, आइए समझते हैं। जब मैं जीन के बारे में बात करूं, तो बायोलॉजी के टर्म में ह्यूमन बॉडी, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ना, जो इंसानी शरीर है, वो सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। और सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं बात करूं, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक सेल के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें पाई जाती हैं। गॉट इट। लेकिन हमको समझना है न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है ना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे मैं बात करूं, ये मान लीजिए ये आपका एक सेल हो गया। गॉट इट। और इसके अंदर होता है आपका न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये पूरा का पूरा क्या हो गया सेल हो गया। यानी एक इंसान का जो बॉडी है ना, वो ह्यूमन बॉडी है, वो सेल से मिलकर बना हुआ है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। और इस सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोजोम होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमो क्रोमोजोम्स। और क्रोमोजोम्स के अंदर होता है आपका डीएनए। ठीक है ना। ये क्या है? आपका डीएनए है। और इस डीएनए के अंदर होता है आपका जीन। गॉट इट। आया समझ में? तो ये एक प्रोसेस है। ठीक है ना। तो जब मैं आपसे पूछूं जीन कैसे बना हुआ है, जीन बना हुआ है इन सारे चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है ना। और जब मैं बात करूं जेंडर की, तो जेंडर कैसे बना हुआ है, ये प्रोसेस आपको आपको मतलब ये प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैं समझाना चाहूंगा आपको एक पिक्चर के माध्यम से। जैसे ये रहा पिक्चर, ये पूरा का पूरा क्या है? आपका एक सेल है। गॉट इट। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपका सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, सेलियम हो गया, सेल मेम्ब्रान हो गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। लेकिन हमको समझना है, हमको किस पे फोकस करना है? हमको फोकस करना है न्यूक्लियस के ऊपर फोकस करना है। किस पे करना है? न्यूक्लियस के ऊपर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि हमको यही समझना है। क्योंकि हमें इसको समझना पड़ेगा किस लिए? इसलिए ताकि हम जीन समझ पाए। ठीक है ना। क्योंकि आपका जेंडर कैसे बना हुआ है? जीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। तो ये रहा आपका प्रोसेस। ये आपका क्रोमोजोम हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका पूरा देखिए, एक सेल है, न्यूक्लियस है, क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के अंदर क्या है? डीएनए है। अब आगे मैं बात करूं,
जब मैं बात करूं क्रोमोसोम क्या होता है, टोटल क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। कितनी होती है? 46। और दो इसके अंदर ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो क्या करते हैं, 6 क्रोमो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना, जो ये दोनों के दोनों क्या डिसाइड करते हैं, 6 डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्या डिसाइड करते हैं? डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो मेल होगा या कि आपका फीमेल होगा। गॉट इट? अब इसके अंदर एक जेनेटिक कोड होता है। जैसे मेल का जो जेनेटिक कोड होता है वो होता है एक्स और वाई, और फीमेल का जो जेनेटिक कोड होता है वो होता है एक्स और एक्स। ठीक है, गॉट इट? अब मैं बात करूं यहाँ पे इस जेनेटिक कोड की, एक्स और वाई, एक्स एक्स, ठीक है। तो अगर एक बच्चे का जब निर्माण होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो किस बेसिस पे लेता है, इसका जो प्रोसेस जो होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ से आ गया आपका वाई और यहाँ से आपका आ गया एक्स, ठीक है। तो बच्चे का जो सेक्स होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मेल। गॉट इट? फिर मैं बात करूं, यहाँ से मान लीजिए आ गया एक्स और यहाँ से भी क्या आ गया आपका एक्स ही आ गया, तो क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया। और ये जो इसका क्या कहलाएगा, ये फीमेल कहलाएगा। गॉट इट? तो ये आपका क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है ना। कम बैक टू द मेन टॉपिक। अब यहीं से निकल कर आता है आपका क्या, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कशन किया कि जेंडर कैसे बना होता है, जेंडर जीन से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। और जीन को हम लोगों ने समझा बहुत ही अच्छे तरीके से बायोलॉजिकल टर्म में, ठीक है ना, कि एक ह्यूमन शरीर के अंदर क्या होता है, ह्यूमन शरीर का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, वो हुआ है सेल से। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम्स होते हैं। और क्रोमोजोम्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए, और डीएनए के अंदर होता है जीन। तो ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने समझा क्रोमोजोम्स के बारे में, ठीक है। तो हमको क्या याद रखना है ना, हमको याद रखना है, ठीक है, जो जेनेटिक इसका कोड है, जो मैं आपके साथ डिस्कस किया, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एक्स और वाई, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं मेल। गॉट इट? और मेल से ही क्या बनता है, बनता है आपका मैस्कुलिन। अब इसके अंदर मेल वाला जीन है तो क्या कहलाएगा, मैस्कुलिन जेंडर। गॉट इट? अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है। जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे बॉय, मैन, फादर, ऑक्स, डॉग, etc, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे चलकर हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, ठीक है ना। इनके लिए हमें प्रोनाउन यूज करना होता है। अब बात जब किया जाएगा, ये सारे के सारे मेल हैं, ठीक है ना, मेल को डिनोट कर रहे हैं, इनके लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, इनके लिए प्रोनाउन यूज होगा ये हिज, ठीक है। ये सारे के सारे क्या यूज होंगे, आपके प्रोनाउन यूज होंगे, ठीक है ना, इसके लिए, मेल के लिए। फिर नेक्स्ट मैं जब बात करूं आपसे, अगर आपका क्या है, सॉरी, एक्स एक्स, ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है फीमेल। और इसी से मिलकर क्या बना है, फेमिनाइन। और फेमिनाइन वाला जीन है तो क्या कहलाएगा, फेमिनाइन जेंडर। गॉट इट? अब इसके एग्जाम्पल की जब बात किया जाएगा तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, वहाँ आपका उसमें क्या था, बॉय था तो यहाँ गर्ल हो जाएगा, ठीक है। फादर था तो मदर हो जाएगा,
मैन था तो वुमन हो जाएगा। गॉट इट। आपका ऑक्स था तो काऊ हो जाएगा। डॉग था तो आपका यहाँ पे बीच हो जाएगा। ठीक है, etc। अब इसके लिए हमें यूज करना होगा प्रोनाउन, तो क्या यूज करते हैं? सी, हर, और इसका एडजेक्टिव भी क्या होता है? हर ही होता है। ठीक है, मेल हो गया, फीमेल, मैस्कुलिन जेंडर हो गया आपका, फेमिनिन जेंडर हो गया। अगला जो जेंडर होता है वो होता है आपका, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं आइदर एक्स वाई और एक्स एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। गॉट इट। जैसे एक्स वाई को हम क्या बोल रहे हैं? मेल, और एक्स एक्स को क्या बोल रहे हैं? फीमेल। गॉट इट। अब जब मैं बात करूं आइदर की, तो आइदर का मतलब होता है या दोनों में से कोई एक। आइदर और क्या कहता है? आइदर और कहता है दोनों में से कोई एक, यानी आइदर एक्स वाई और एक्स एक्स, या तो वो क्या होगा? मेल होगा, या तो वो फीमेल होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे। जैसे मैं बात करूं, अगर मुझसे कोई कहे या आपसे कोई कहे कि दरवाजे पे कोई आया है, तो कोई कौन है आपको तो पता नहीं है ना जेंडर के बारे में। वो आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई आपको बुला रहा है, तो कोई क्या है आपका? आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, जब तक आप मिलेंगे नहीं तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर बोलते हैं। उस कॉमन जेंडर का एग्जाम्पल की बात हम जब हम करें, तो इसके अंदर स्टूडेंट, ठीक है, डॉक्टर, ठीक है, इंजीनियर, डीएम, सीएम, पीएम, etc, ये सारे हो सकते हैं ना। ये सारे के सारे अपने आप में डिनोट कर रहे हैं किसको? स्टूडेंट कॉमन जेंडर को डिनोट करता है, डॉक्टर कॉमन जेंडर को डिनोट करता है, इंजीनियर है, इंजीनियर दोनों में से कोई एक हो सकता है ना। स्टूडेंट आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर आपका मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। उसी तरीके से जब हम बात करें डीएम की, तो डीएम भी आपका क्या हो जाएगा? मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये बताने की कोशिश करता है कि देखिए, आप तो बता नहीं सकते हैं कॉमन जेंडर के बारे में जब तक आप मिलेंगे नहीं। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं कि मेरा अपॉइंटमेंट है, किससे? डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, और डॉक्टर तो मेल भी हो सकती है, ठीक है, फीमेल भी हो सकता है। तो ये डिसाइड कब होगा? जब हम आप मिलेंगे। ठीक है ना, जाकर देखेंगे तो हम डिसाइड तो कर सकते हैं ना, बता सकते हैं कि हाँ ये मेल है, ठीक है, या कि आपका फीमेल है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगला जो है आपका वो है आइदर था, और यहाँ पे होगा आपका नाइदर एक्स वाई नॉट एक्स एक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, यानी एक्स वाई मतलब मेल, और एक्स एक्स का मतलब हो जाएगा आपका फीमेल। गॉट इट। अब यहाँ पे खेल ये है कि ना वो मेल है और ना ही वो फीमेल है। ठीक है, यही कहता है ना, नाइदर और नॉर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई नहीं। ठीक है ना, मतलब ना वो मेल है ना वो फीमेल, तो उससे हम क्या बोलेंगे? ठीक है ना, उससे हम बोलेंगे, अब देखिए इसमें जब मैं बात करूँ 95% जो है ना, वो क्या होता है? 95% नॉन लिविंग होता है। ठीक है, अब 95% की जब बात हो रही है, तो 5% जो आपका होगा वो आपका होगा लिविंग। गॉट इट।
95% क्या होगा, नॉन लिविंग होगा, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाएंगी। जितना हम लोगों ने डिस्कशन किया, जितने भी जीवित चीज़ें हैं उसके अंदर होता है ना, क्या होता है, जब बायोलॉजिकल टर्म में बात किया जाएगा तो आपका क्या होगा, सेल भी होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, क्रोमोजोम्स भी होंगे, ठीक है ना, और ये सारी चीज़ें, डीएनए भी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जब नॉन लिविंग की बात करते हैं तो इसके अंदर नहीं होगा। लेकिन 5% ऐसा है जब लिविंग होगा तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी जो इंसान के अंदर होती हैं, जो लिविंग थिंग के अंदर होती हैं। अब वो 5 चीज़ें कौन-कौन सी है जो इसके अंदर आपके आती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के रूप में समझा जाए तो कुछ पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब जब मैं आपसे पूछूँ ये क्या है? फिश है। क्या आप इसका जेंडर बता सकते हैं? ठीक है? क्या आप इसका जेंडर बता सकते हैं? इस फिश का जेंडर आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी छेड़ दीजिए, फाड़ दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। आप इसका जेंडर नहीं बता सकते हैं। एम आई राइट? गॉट इट? इसी तरीके से मैं बात करूँ नेक्स्ट, ये रही कुछ और मछलियाँ, ठीक है ना? इनका हम जेंडर नहीं बता सकते हैं। उसी तरीके से आपका स्नेक है, स्नेक का भी आप जेंडर नहीं बता सकते हैं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। आपको कोई भी तिगड़म लगा लीजिए, लेकिन इनका जेंडर आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है? उसी तरीके से ये देख लीजिए, आपका ये क्या है, एंट है। इनका हम जेंडर बता ही नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी कर लें, ठीक है ना? गॉट इट? मैं जो चीज़ें आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? तो इन्हीं को 5% के अंदर रखा गया है, ठीक है ना? जो मैं आपके साथ डिस्कशन किया, 5% जो होगा ना, 95% क्या होगा आपका, 95% आपका नॉन लिविंग होगा, ठीक है ना? गॉट इट? 5% आपका क्या होगा, आपका लिविंग। इनके अंदर सब कुछ होता है, ठीक है ना? वो सारी चीज़ें, सेल भी होता है, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स भी होता है, ठीक है? तो ये सारे के सारे जो है ना, ये आपके 5% में आएँगे। तो इनके साथ क्या लगेगा, इनके साथ जब हम बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन इनके साथ आएगा, वो आपका इट लगता है। गॉट इट? आया समझ में? क्या यूज़ होता है इनके साथ? इनके साथ प्रोनाउन इट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है? आया समझ में? उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्यारा जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है? और नहीं आया होगा तो आप एक बार फिर दोबारा क्या करेंगे, आप इस लेक्चर को, आप इस वीडियो को, ठीक है ना, देखेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये एक खूबसूरत कंसेप्ट था जो मैं आपके साथ डिस्कशन किया, ठीक है ना? आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को यहीं समाप्त करें, ठीक है? और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।